नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी का जो है सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज पढ़ा रहा हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। ठीक है, और जो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका जो भी आंसर इस किताब में दिया गया उसको हम लोग लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका जीएस पेपर 1 का सेक्शन 1 भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति का जो है स्वतंत्रता संग्राम का क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन होगा, आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू की भूमिका क्या रही, उसकी समीक्षा करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका 56वां से 59वां बीपीएससी 2016 में पूछा गया था। ठीक है, तो आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू की भूमिका की समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो आधुनिक भारत के निर्माण में आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू जी की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे कई पाश्चात्य विचारधाराओं से प्रभावित थे, परंतु उनसे आक्रांत नहीं थे। इन विचारधाराओं को भारतीय दर्शन के साथ सामंजस्य नेहरू जी की स्वयं की मौलिकता रही है। उदारवाद की पाश्चात्य अवधारणा ने नेहरू को सर्वाधिक प्रभावित किया। व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता, स्वतंत्र निर्वाचन और संसदीय सरकार की अवधारणा नेहरू ने उदारवाद से ही ग्रहण किया। गांधी के विचारों ने भी नेहरू को प्रभावित किया। तो गांधी के विचारों ने भी नेहरू को प्रभावित किया। यद्यपि वैचारिक दृष्टि से नेहरू गांधी जी से पूर्ण साम्यता नहीं रखते थे, फिर भी वे हिंसा को सर्वश्रेष्ठ नीति मानते थे। ठीक है, समाजवाद ने भी नेहरू को प्रभावित किया, परंतु वे क्रांतिकारी पद्धति से असहमत थे। इन सभी तत्वों ने नेहरू को आधुनिक भारत के निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दिया। लोकतंत्र के विषय में नेहरू के विचार, तो नेहरू ने लोकतंत्र को आत्म अनुशासन के रूप में देखा। लोकतंत्र में नेहरू की आस्था का स्रोत उदारवाद एवं मानववाद में उनका विश्वास है। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की परिकल्पना की जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने का समान अवसर प्राप्त हो। परंतु नेहरू के लोकतंत्र की अवधारणा पाश्चात्य लोकतंत्र की अवधारणा से भिन्न है। पश्चिमी अवधारणा में लोकतंत्र को एक ऐसी व्यवस्था समझा जाता है जिसमें कतिपय सरकारी संस्थाएं विद्यमान होती है। नेहरू के लिए लोकतंत्र जीवन दर्शन है। उन्होंने न केवल राजनीतिक समता पर बल्कि आर्थिक समानता पर भी बल दिया। ठीक है, तो लोकतंत्र के विषय में नेहरू के विचार। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे। समाजवाद, तो नेहरू मार्क्स और लेनिन के विचारों से काफ़ी प्रभावित हैं। वे राज्य द्वारा चालित और नियंत्रित अर्थव्यवस्था के पक्षधर थे, परंतु व्यक्ति स्वतंत्रता को अवरोधित करके नहीं। इसके लिए नेहरू जी ने आयोजन का मार्ग अपनाया। उनका मानना था कि इस प्रकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अवरोधित किए बिना समता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। और उनके इसी प्रयासों का परिणाम है कि संविधान की ढांचा में समाजवाद को अपनाया गया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, नेहरू का समाजवाद परंपरागत समाजवाद से इस अर्थ में भिन्न है कि यह अर्थव्यवस्था पर राज्य के पूर्ण नियंत्रण की मांग नहीं करता है। परंपरागत समाजवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का कोई महत्व नहीं होता, जबकि नेहरू मिश्रित अर्थव्यवस्था के पक्षधर थे, अर्थात वे अर्थव्यवस्था पर राज्य और निजी दोनों क्षेत्रों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करते थे। पंचायती राज संस्थाएं एवं ग्रामीण विकास, तो पंडित नेहरू पर यह दोषारोपण किया जाता है कि वे शहरीकरण और औद्योगिकरण के पक्के हिमायती थे। उन्होंने गांवों को अनदेखी किया, जिन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था की आत्मा कहा जाता है। बेशक नेहरू जी आधुनिकीकरण में विश्वास करते थे, लेकिन उनके व्यक्तिगत में अद्भुत विरोधाभास संबंधित था। अरसे से चली आ रही भारत की सांस्कृतिक परंपराओं एवं मान्यताओं के प्रति उनकी आस्था दृढ़ थी। उन्होंने 3 प्रकार की ग्रामीण समस्याओं के विकास पर जोर दिया। पहला, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, दूसरा सहकारी समितियां एवं तीसरा शक्तिशाली ग्राम पंचायत। गांवों को कठोर संघर्षपूर्ण जीवन से उबारने के लिए गांधी जी के अनुरूप वे चाहते थे कि पंचायतें देश के शासन तंत्र का आधार बने। ग्रामवासियों से भूल हो सकती है, परंतु भूलों से व्यक्तित्व सन्मार्ग के ओर अग्रसर होता है। उनका अकाट्य विचार था कि पंचायतों के माध्यम से जन समुदाय को शिक्षित प्रशिक्षित किया जा सके। धर्मनिरपेक्षता, भारत जैसे बहुधार्मिक देश के लिए धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा नेहरू की मौलिक सोच है। नेहरू के लिए धर्मनिरपेक्षता एक राजनीतिक और सामाजिक सिद्धांत ही नहीं, वरन व्यक्ति और समूह का एक मानसिक दृष्टिकोण भी है। गुट निरपेक्षता,
तो गुट निरपेक्षता की अवधारणा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्थापित करने एवं भारतीय विदेश नीति में नेहरू जी की विशेष योगदान है। उनका मानना था कि नव स्वतंत्रता प्राप्त राष्ट्रों को किसी गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करना चाहिए। उनका मानना था कि गुटीय राजनीति में असम्मिलित होकर एक ओर तो ये राष्ट्र अपना पूरा ध्यान किसी विकास में लगा सकेंगे, तो दूसरी ओर उन्हें दोनों गुटों से अधिकतम सहायता प्राप्त होगी। इस तरह नेहरू जी अपनी आधुनिक विचारधारा में स्वतंत्र भारत का आधुनिक मॉडल बनाने में सफल रहे। आश्चर्य नहीं कि उनके विचारों को संविधान में जगह देकर उनकी भावनाओं को मूर्त रूप प्रदान किया गया। आधुनिक भारत उनके उल्लेखनीय योगदान हेतु सर्वथा जो है ऋणी रहेगी। की टू रिमेंबर, तो आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू की भूमिका का उल्लेख, तो लोकतंत्र के विषय में गुट निरपेक्षता, समाजवादी मॉडल, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पंचायती राज, ग्रामीण विकास और धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कल क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट होगा। ठीक है, बिहार के विशेष संदर्भ में 1857 की क्रांति के महत्व की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। और यहाँ पर 56वां से 59वां बीपीएससी 2016 में पूछा गया था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।